हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सीटेट के ईवीएस सेक्शन का एक मॉक टेस्ट करेंगे और इस मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे पैडागॉजी से होंगे, क्योंकि ईवीएस में 15 नंबर की पैडागॉजी आती है और पैडागॉजी को आप तभी अच्छा कर सकते हैं जब इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। और ये वीडियो जो होगा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा सीटेट एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? ऑप्शन ए है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ऑप्शन बी है यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। ऑप्शन सी है यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। और ऑप्शन डी है सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, न कि परिवेश को अलग अलग भागों में करके देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? ऑप्शन ए है बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन बी है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। ऑप्शन सी है उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। और ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ऑप्शन बी है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन सी है कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। और ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कथन ए, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बी कथन है बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना। सी कथन है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा के 4 दीवारी से बाहर सीखना। और डी कथन है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है केवल कथन डी सही है। ऑप्शन बी है केवल कथन ए सही है। ऑप्शन सी है केवल कथन ए और डी सही है। और ऑप्शन डी है कथन ए, सी और डी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन ए, सी और डी सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन ए है पाठ्यपुस्तक का पठन। ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। ऑप्शन सी है कक्षा निर्देशन। और ऑप्शन डी है किस्से कहानियाँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किस्से कहानियाँ। क्योंकि बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। और ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है सहभागिता। ऑप्शन बी है याद करना। ऑप्शन सी है प्रश्न पूछना। और ऑप्शन डी है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद करना। और याद करना एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। ऑप्शन ए है असेसमेंट एज लर्निंग। ऑप्शन बी है असेसमेंट ऑफ लर्निंग।
ऑप्शन सी है असेसमेंट फॉर लर्निंग और ऑप्शन डी है CCE। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असेसमेंट एज लर्निंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। 4 कथन दिए हुए हैं। कथन ए है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन। बी कथन है बच्चों को खोजने का अवसर देना। सी कथन है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। और डी कथन है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है केवल कथन सी सही है। ऑप्शन बी है कथन बी, सी और डी सही है। ऑप्शन सी है कथन ए, बी और सी सही है। और ऑप्शन डी है कथन डी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन ए, बी और सी सही है। कथन डी जो है वो नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए हमारा कथन डी जो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सब कथन ए, बी, सी जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन ए, बी और सी। अब हम पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। बी ऑप्शन है बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। सी ऑप्शन है बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन डी है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होगा, इसलिए हमारा यही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आपके 10 में से कितने मार्क्स आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।